डिस्कवुड के सायादार गांव में जहां सूरज भी कदीम बलूत के दरख्तों की घनी छांव से गुजरते हुए हिचकिचाता था, इलारा एक गम से भरी जिंदगी गुजार रही थी। ये गांव जो एक भोली हुई वादी में वाक़ था, ऐसा लगता था जैसे यहाँ वक्त रुका हुआ हो। हुआ में गिल्ली सड़ी मिट्टी और नमी की महक थी और गांव वाले जमीन पर लगी लनतों की सरगोशियां करते थे। इलारा का शौहर जो कान कनी करता था, आयरन कानों में होने वाले एक हादसे में हलाक हो गया था। इसकी मौत ने इलारा को अकेला छोड़ दिया था ताकि वो अपनी इकलौती बेटी लैला की देखभाल कर सके। 6 साल की लैला में चिड़ियों की तरह की रूह और बहार की तरह की हंसी थी, मगर तकदीर जो बहुत ज्यादा बेरहम थी ने इसे तकलीफ के लिए मुंतखब किया। एक पुरअसरार बीमारी ने इसकी जिंदगी को कमजोर कर दिया। इसका चेहरा जर्द पड़ने लगा और उसकी हंसी हंसी नहीं रही बल्कि मध्यम सरगोशियों में बदल गई। गांव की तबीबा ने जड़ी बूटियों और मरहम पट्टी से इलाज किया, लेकिन बीमारी का असर कम ना हुआ। मायूसी और गम से पागल होकर इलारा ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया जिस पर कोई नहीं चलता था। ब्लैकवुड जो गांव के किनारे पर एक मनहूस जंगल था, वहां एक कदीम जादूगरनी रहती थी। गांव के लोगों का कहना था कि वो जादूगरी में माहिर है और उसका जादू एक खौफनाक कीमत पर आता है। एक तूफानी रात जब बारिश छतों पर टुक टुक कर रही थी और आसमान से गरज की आवाजें आ रही थीं, इलारा निकल पड़े। गांव के लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों से इसे जाता देख रहे थे। उनके चेहरे जर्द थे और वो समझ चुके थे कि इलारा ने इस रास्ते को चुना है जिस पर वापस आना मुमकिन नहीं था। सफर इंतहाई मुश्किल था। जंगल जिंदगी की तरह महसूस होता था। दरख्त इलारा के कपड़ों को नोचते और उसकी नज़र के कोने कोने में साए हरकत करते थे। इसकी रोशन की हुई लालटेन दरख्तों पर गैर फितरी शक्लें बनाती थी और हुआ में सरगोशियां सुनाई देती थीं जो वो समझने की जुरत नहीं करती थी। कई घंटों के बाद वो जादूगरनी की झोंपड़ी तक पहुंची, जो एक टीली मुंह और सड़क सी बनावट की थी जिस पर मूस और लगी हुई बैलों की तह चढ़ी हुई थी। इलारा ने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुद बखुद खिल गया। अंदर का मंजर सिया था और चूल्हे में सब्ज और नीला शोला जल रहा था। अलमारियां जड़ी बूटियों और अजीब व गरीब शीशियों से भरी हुई थीं और हुआ में जलती हुई जड़ी बूटियों और कुछ धाती बदबू थी। जादूगरनी साए से निकलकर सामने आई। इसका जिस्म खमीदा था और उसकी जिल्द खशखशी दरख्त की छाल की तरह थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज़ खुश्क पतिहे की सरसराहट की मानिंद थी। तुम मुझे किस काम के लिए ढूंढते हो इंसान? इलारा घुटने टेक कर जमीन पर गिर गई और उसकी आवाज़ लरज रही थी। मेरी बेटी, वो मर रही है। बरा करम इसकी मदद करो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जादूगरनी हंसी। वो हंसी करख्त और खुरदरी थी। कुछ भी। खबरदार रहो इंसान, जादू कभी मेहरबान नहीं होता और तवाजुन हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मैं कीमत की परवाह नहीं करती, बस इसे बचा लो, इलारा ने तड़प कर कहा। जादूगरनी ने तवील खामोशी के बाद सर हिलाया और एक शेखी से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें काला गाढ़ा माए भरा हुआ था। ये वो है जिसकी तुम्हें जरूरत है, इसने कहा। इसकी आवाज में एक पेशगोई की गूंज थी। इसे आधी रात को एशियन ट्री की जड़ों पर डाल देना। दरख्त कदीम और ताकतवर है, लेकिन इसे तवाजुन की जरूरत है। जिंदगी के लिए किसी और का मरना जरूरी है। इलारा ने हिचकिचाते हुए शीशी ले ली, शुक्रिया अदा किया और जादूगरनी से रुखसत होकर दोबारा तूफानी रात में निकल पड़ी। एशियन ट्री ब्लैकवुड के दिल में वाक़ था। इसका तना सफ़ेद और उसकी शाखें बिगड़ी हुई थीं जैसे वो हड्डियों के गठनों की तरह फैल रही हो। इलारा ठीक वक्त पर पहुंची जब चांद अपनी बुलंद तरीन हालत में था और उसकी रोशनी तूफान के बादलों में से छन कर दरख्त पर पड़ रही थी। इसने डूबते हुए हाथों से शीशी का ढक्कन खोला और काला माए दरख्त की जड़ों पर डाल दिया। फौरी तौर पर जमीन ने कपकपाहट महसूस हुई और दरख्त कराहते हुए चीखने लगा जैसे वो जिंदा हो। इसकी छाल चटक कर फट गई और एक वहशी हुआ ने जंगल में सरसराहट की जो गैर फितरी तौर पर सरों को सटक कर रही थी। इलारा पीछे हिट गई। इसका दिल तेज धड़क रहा था मगर रस मुकम्मल हो चुकी थी। जब वो घर वापस पहुंची, तब्दीली शानदार थी। लैला जो मौत के दहाने पर थी, अब बिस्तर पर बैठकर हंसती हुई थी। इसका चेहरा सुर्ख और उसकी आंखें चमक रही थीं। इलारा खुशी से रोने लगी। अपनी बेटी को सीने से लगाकर हर इस ताकत का शुक्रिया अदा करती रही जिसे वो जानती थी। मगर ये खुशी देर तक ना रह सकी। अगली सुबह गांव वाले एक भयानक मंजर से जागे। खेत जो कभी हरे भरे और शादाब थे अब बंजर हो चुके थे।
मवेशी मरे हुए थे और उनकी आंखें मध्यम और उनके जिस्म सर्द थे। गांव का कुनवा जो उनका वाहिद पानी का जरिया था जहरीला हो चुका था और उसकी सतह पर काला तेल झेल गया था। खौफ तेज रफ्तारी से फैल गया और गांव के लोग एक जगह जमा हो गए और इलारा से जवाब तलब किया। तबीबा जिसने लैला का इलाज किया था ने बच्ची में गैर मामूली जिंदगी देखकर हकीकत का पता लगाया। इलारा ने एतराफ़ किया, मुआफ़ी की दरख्वास्त की, मगर गांव वालों ने सिर्फ इस तबाही को देखा जो उसकी कार्रवाई की वजह से आई थी। इसी रात पूरे गांव के लोग इलारा को एशियन ट्री के पास ले गए। दरख्त की छाल अब सियाह हो चुकी थी और उसकी जोड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं जैसे वो जिंदा हो। उन्होंने इलारा को दरख्त से बांध दिया और उसके नीचे आग लगा दी। जब शोले बुलंद हुए इलारा की चीखें सुनाई दें, ना खौफ से बल्कि इसके दिल की गहरी मायूसी के साथ कि वो अपनी बेटी को बचाने में नाकाम हो चुकी थी। गांव वाले चुपचाप आग के सामने खड़े थे, उनके चेहरे इस तेज रोशनी से उजाले हुए थे। मगर जैसे ही शोले इलारा को निगल गए, एक साया आग से बुलंद हुआ जो जादूगरनी की हंसी की गूंज बन गया। एशियन ट्री की नहुसत हमेशा के लिए कायम रही और डिस्क वुड एक वीरानी में बदल गया जिसे सिर्फ हुआ में सरगोशी के तौर पर सुनाया जाता था। लैला अब यतीम और तन्हा गांव से निकलकर दुनिया में जा पहुंची। वो बेयादगार और बगैर किसी याद के जिंदगी गुजारने लगी, मगर इसमें गैर मामूली जिंदगी थी जो जहां भी जाती मशकूक निगाहों का सामना करती थी। एशियन ट्री और मनहूस दरख्त का किस्सा दौर दूर तक फैल गया, एक ऐसी कहानी जो हर नस्ल को सुनाई जाती थी ताकि लोग समझ सकें कि सिया जादू की ताकत हमेशा अपने बदले का मुतालबा करती है और ब्लैक वुड के अंदर जादूगरनी का घर आज भी वैसा ही खड़ा था।